हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर इंदर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास एक ऐसे अहम शख्सियत नौजवान, आपका नाम इकबाल है, सतारा से आपका ताल्लुक़। माशाल्लाह से बहुत एक बेहतर अंदाज में यहाँ टूर ऑपरेटर है और आप टूरिस्ट को गाइड करते हैं। यहाँ हर मुल्की गैर मुल्की से या इनके थ्रू, इनकी कंपनी के थ्रू यहाँ आते हैं और ये अच्छा इनका हर हवाले से बेहतर सर्विस इनके पास है। ये बेहतर गाड़ियाँ देते हैं और काफ़ी अरसे से ये इस काम में है। तो इकबाल साहब, वेलकम जी हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आपको आज दावत देने का दो अहम मकसद है। एक तो यहाँ सियाहत अरूज पर है जी, तो आपको सियाहत के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या क्या यहाँ पे सियाहत के शोबे में मसला मसाइल है। दूसरा ये है कि आपके कुछ जज्बात आप जो रिकॉर्ड मुझे बोला था, तो मैं उसको कैमरे के ज़रिए पूरे दुनिया को पहुँचाना चाहता हूँ, आपके वो जज्बात शेर एजाज के हवाले से। तो आप शेर साहब के हवाले से कुछ बोलने के आपके दिली जज्बात नज़र आते, तो बताएंगे कि आपका शेर साहब के साथ इतना जज्बात भरे वो मोहब्बत कि आपका शेर साहब से कोई ताल्लुकात है क्या, आपकी रिश्तेदारी है या आप तो सतारा के वो कचूरा का है, हल्का तो वही है, लेकिन क्या वजह है कि आप इतने जज्बाती हो गए। रहमान रहीम हाजी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल की वसादत से मैं शेर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ना वो मेरा रिश्तेदार है शेख एजाज बहस्ती साहब, ना मेरा इलाके का है, ना आज तक मैं उनसे कभी मिला हूँ। अल्लाह की ज़ात का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिदैन की दुआओं से मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ना मुझे शेख एजाज से कोई लालच है, ना कोई पैसे की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी पेशी नहीं है। लेकिन मैं जो शेख एजाज को जानते हैं जाती तौर पे नहीं जानता हूँ, जाती तौर पे नहीं जानता हूँ। कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है आज तक किसी पिक्चर में, किसी वीडियो में आपने मुझे नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपकी चैनल की वसादत से मैं शेर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है स्कर्दू में इतने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। इस साल सर्दियों में मैं एक वीडियो देख रहा था, जो कुवैत हॉस्पिटल में रोंदू का कोई बंदा मजबूर था, वो अपने बेटे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए के लिए तरस रहे थे। शेख साहब ने भिजवा दिया तो वो इतने वहां पे दुआएं दे रहा था, मैं भी मौके में पहुंचा था। इस तरफ बहुत सारे मसीहा हैं जिनको जेल से छुड़ाया लोगों के पैसे दे के, बहुत सारे मरीज हैं उनके इलाज के लिए शेख साहब ने अस्पताल में पैसे दे के वहां से इस्लामाबाद पहुंचाया था, उनको पैसे दिया। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे बेवा ऐसे मुझे मिले हैं जो शेख साहब के लिए दुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे हर मुश्किल में जो है शेख साहब ने हाथ बटाया। जो हो मुमकिन है, जहाँ पे लोगों के लिए पीने का पानी का मसला है, वहाँ पे शेख साहब हल कर रहे हैं। जहाँ पे अस्पताल में दवाइयों का मसला है, वहाँ पे शेख साहब हल कर रहे हैं। एजुकेशन में आते हैं तो शेख साहब जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के टीचरों के लिए वहाँ पे पैसे दे रहे हैं। मैं शेख साहब का आपकी चैनल की वसादत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे उलमा हैं इस करदू में, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, डोनर्स हैं, वो किसी ने आज तक किसी गरीब के लिए इस तरह काम करते हुए मैंने नहीं देखा है। जाती तौर पर अगर मैं कहूँगा तो ना मुझे शेख एजाज से कोई लालच है, ना कोई पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे उनके आपके कहने का मतलब ये है कि आप उनके दिलदादा इसलिए है कि वो गरीबों काम करते हैं, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करते हैं। और एक उन्होंने एक मुनफरिद काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, न कोई कर सका। वो शेख एजाज बहस्ती, गरीबों का मसीहा मिलत, बिल्कुल कोई शब्द मिला है, उसने कर दिखाया। अगर कोई कैद बन के सोबतें गुजार उसके दर पर पहुंचा, उसकी फरियाद सुनी, उसको रिहा कर दिया। किसी का इलाज नहीं हो रहा था, उसको जो जरूरत था वो दिया। कहीं पर मैंने जो देखा है जहाँ मतलब पानी की जरूरत थी किसी इलाके में, हालांकि मुंतखब नुमाइंदे का काम वो फंड रिलीज करते, उसको मुंतखब इसीलिए करते कि वो इलाके की तामीर और तरक्की, आवाम की मुश्किलात को हल करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक ऐसा मसीहा शेख एजाज बहस्ती की शक्ल में अल्लाह ताला ने इस करदू के आवाम के लिए, बल्तिस्तान के आवाम के लिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए एक ऐसा मसीहा अल्लाह की तरफ से दिया है, जो मैं देख रहा हूँ हर किसी को उसके दर से कोई खाली नहीं है। इस बात का हर किसी को दस्तरखान उसका खुला है, उसका हाथ हर किसी को देने के लिए है। दूसरी बात, एक तो प्रोटोकॉल जो मतलब लोग समझते थे लफ्ज एज मैं मंजूर
मैं अगर मेरे अंदर कोई मैं था तो मैं खत्म कर दिया कुछ वीआईपी प्रोटोकॉल, अच्छा जी कलाम पैसा वाला, ये कंसेप्ट से खत्म कर दिया, मलयामिट कर दिया। तो मैं भी उनका फैन हूँ, मैं मिलता हूँ, मेरा बहुत चाहने वाला, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का साथी है। लेकिन जो वो काम उसने जो किया वो हमारी सोच में भी नहीं था। ऐसा काम किया पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। अगर किसी को जाती तौर उनकी कारकर्दगी से तकलीफ है, उनको तो शहजादे ने पहले ही सलाम कहा है। तो बाकी और भी मतलब इस तरह के पैसे दे के लोगों से सेना छाती करने वाले, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे बहुत मैं उन लोगों को ये कहूंगा, शहजाद के ऊपर जो लोग मुख्तलिफ अंगुलियां उठा रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान को देखें, वो सब इस माजरे के लिए क्या कर रहे हैं। क्या बात, बहुत सारे सूखोर हैं, बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए का मोबाइल देके 40-40 लाख रुपए इस माजरे में, इसी माजरे में बहुत सारे मनशियात फरोश है, बहुत सारे सूखोर हैं, उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला, बात करने वाला नहीं है। बहुत सारे उलमाए कराम भी तशरीफ रखते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे मालदार भी हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, आज तक कोई नहीं कर सका जो शहजाद साहब करते हैं। माशाल्लाह। रोड का मसला हो, शहजाद साहब मनशियात फरोशी भी है, मनशियात फरोशी भी आपके सामने है मंजूर भाई, बहुत सारे सूखोर भी आपके सामने हैं। 50,000 देख के घर बार भी लूट के लोगों के घरों से गाड़ियां भी छीननी है। लोगों के शहजाद से काम ये है कि अगले साल अगर लग दिया तो उसको खुशहाल करने जी 2 लाख देने, 4 लाख देने, 10 लाख अपनी फिक्र नहीं है, अपने फिक्र नहीं है, उस दूसरे को वापस करने, दूसरे को टोटल सोचिए ये है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतर आपके हिसाब से बड़ा अच्छा इक़दाम है। हम शेख साहब के लिए हमेशा दुआगो हैं, हमेशा हम शेख साहब के हम जो है दुआएं देते हैं। बहुत ही अगर इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, ना मजीद हमें शेख साहब से कोई आगे लालच है, ना पहले कोई लालच थी, ना आगे। बड़ी बात यह है कि अब्बास साहब आज में शेख साहब को जानते थे, ना आज तो उनकी मुलाकात हुई, ना आज को कोई जरूरत है। आपके दिली जज्बात आपको यहाँ लाया, आपने बोला कि मेरा प्रोग्राम कर, तो मैंने शेख साहब तो मैंने प्रोग्राम कर दिया। नाजरीन, ये इकबाल साहब का प्रोग्राम आज इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया कि इनके दिली जज्बात ये बार बार मेरे पास आ रहे थे कि मैंने अल्लामा साहब को शुक्रिया अदा करना आपके चैनल की वसादत है। और जो मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मतलब तारबन मेरे अंदर भी 40-45 साल इनका एज है। इस एज में ये कहते हैं कि ऐसा मसला मैंने नहीं देखा जो दर दर जाके इलाके हर जिला जाके हर गरीबों के दहलीज पर जाके उनके जो फरियाद है वो सुन के उनको सहूलियत जो उनकी जरूरत का है उससे बढ़कर दे के आ रहे हैं। तो ऐसा मसीहा अल्लाह कहीं कहीं से नसीब करता है। मैं भी बरमला कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, ऐसे अजीब और गरीब लोग जिनको अपने आप से शायद पता ना हो, वो भी अल्लामा शेख शहजाद रहसी के बारे में। देखो, मैं उनसे सवाल मेरा ये है कि आपको कोई जाती मसला है, आपने कोई कुछ उनको दिया है तो आप बोल सकते हैं, वरना आप अपने क्रेवर को जरा देखें, आप क्या है, फिर आप शहजाद के लेवल पे जाए। अगर किसी के खिलाफ बोलना चाहूँ तो मुझे पहले अपने आप को देखना चाहिए, मैं क्या हूँ, फिर मैं दूसरे के खिलाफ बोलना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, फिर मोबाइल है उसके हाथ में वो लिख सकते हैं, लेकिन अपने आप को जरा देखें, अपने गिरबान में जरा देखें, मुफ्त की नुक्ताचीनी न करें, किसी पे इल्ज़ाम तराशी न करें, किसी की इज्जत पे आप खामखा के इल्ज़ाम न लगाएं। मैं कहूँगा कि अल्लामा शेख एजाज दहसी मसीहा मिल्लत है। अल्लामा शेख एजाज दहसी देने वाला है, लेने वाला नहीं है। अल्लामा एजाज दहसी ने यहाँ का माशरा जो इस दौर जदीद में महंगाई के सताए आवाम को एक उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, तो इनके खिलाफ कम से कम हाँ, अगर मुझे कोई मसला हुआ है तो मैं बताऊंगा, अगर मेरा कोई मसला है बाकी इनसे तो बताओ, वरना हाँ मफा के कवाब में हाजी ना बने। इज्जतदार और दिलखुश उलमाए कराम की पगड़ी न उछाले, अच्छे काम करने वालों को अच्छा करने दे। किसी भी अच्छे काम करने वाले की कम की तारीफ नहीं कर सकते तो उसको मुफ्त में खामखा के इल्ज़ाम तराशी न करे। इसी के साथ मंजूर सर को प्रोग्राम आगाही से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का पाकिस्तान।